course for 10th class, chapter number first, real number। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम कुछ कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। वो कंटेंट राइट करते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। इसके बाद पढ़ेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके बाद हम पढ़ेंगे HCF, LCM, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और लास्ट वन पढ़ेंगे हम prove that irrational number, इरेशनल नंबर को प्रूव करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस के ऊपर हम HCF निकालना सीखेंगे और साथ में LCM कंटेंट भी डाला हुआ है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और फिर उसके सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंटेंट, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। व्हाट आर द रैशनल नंबर? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 7th क्लास से डेफिनेशन आ जाती है रैशनल नंबर की, 7th में भी पढ़ी है, 8th में भी, 9th में भी, और इसलिए 10th में सभी को पता ही होता है। द नंबर व्हिच आर इन P by Q फॉर्म, जो नंबर हमारे P by Q फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। व्हाट आर द P and Q? वेयर P and Q आर इंटीजर। क्या होते हैं ये? इंटीजर्स होते हैं। बट डिनोमिनेटर पार्ट में कभी भी हमारे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। Q is not equal to zero। तो प्रॉपर डेफिनेशन रहेगी रैशनल नंबर की, द नंबर व्हिच आर इन P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर integers but Q does not equal to zero। After that, irrational number। What are the irrational number? Irrational number क्या होते हैं? The number which are non-terminating and non-recurring, ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हमने 9th क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, नॉन रिकरिंग भी वहां पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो कौन कौन से नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं? पहले नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं। व्हाट आर द नॉन टर्मिनेटिंग? अगर हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो व्हाट इज द आंसर? 3.3333 सो 5 को हमने 3 से डिवाइड किया 1.6666 सो। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड रिजल्ट ना दे वो हमारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। सपोज 5/2 है, इसका आंसर तो हमारा परफेक्टली आ गया, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मींस उसका एंड है। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल नंबर के लिए कैसा होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जरूर होना चाहिए। क्या हम इसको बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी क्या है? P by Q फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है ना इसको, इसीलिए ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक और डला हुआ है, बट रिकरिंग। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग होता है जैसे अभी हमने किया 10/3,
तो इसका आंसर क्या आया हमारा 3.3333। ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको रिकरिंग हो रही है। जो नंबर बार बार रिपीट नहीं हो इरेशनल नंबर को, वो नंबर चाहिए, ना तो रिपीट हो और ना ही एंड हो। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलता, √2, √3, √5, √6, एंड जिसका ओनली रूट वाली चीज नहीं है, हम इनका स्क्वायर रूट के साथ साथ क्यूब रूट, फोर्थ रूट जिनका परफेक्टली नहीं निकलता है, वो सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। आफ्टर दैट इरेशनल नंबर, कुछ हम साइंटिफिक नेम को भी जानते हैं जो हमेशा इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं, बट ई, पाई, ये सभी नंबर्स क्या हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये इनकी परफेक्ट वैल्यू नहीं ली गई है। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 3.14, 22/7 हम इस तरह से लेते हैं, बट इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, डजंट कंफर्म कि पाई 3.14 ही हमें लेना है। सेम ई की भी हमारी इसी तरह से वैल्यू है, हमारे पास क्या वैल्यू है कि 2.271 राउंड में ये वैल्यू रहेगी। तो ये सभी नंबर हम, ये सभी वैल्यूज हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, डेफिनेट नहीं है, इसीलिए ये नंबर्स इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, इनको रैशनल नंबर नहीं हम काउंट करते। तो यहां से आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स की कंफर्मेशन हो गई है, इन दोनों की नॉलेज तो हो ही गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, सेकंड कंटेंट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। क्लास में हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हम कैसे बताएंगे कि बिना डिवाइड किए हुए कोई नंबर कैसे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अपने पास कोई भी नंबर है, सपोज 2/5 नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग। एक मेथड तो वही है जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 को 5 से डिवाइड किया और आंसर आ गया हमारा 0.4। एक्सपेंशन एंड हो गया, तो ये हमारा जिसका एंड हो जाता है वो क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पर हम अलग मेथड से सीखेंगे कि कैसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे नंबर को। मान लीजिए हमारे पास यही नंबर है 2/5, तो इसको हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी, यानी डिनोमिनेटर पार्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर पार्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट ये नंबर जो है वो 4/10 बन जाएगा। 4/10 आप इजीली यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं 0.4, और जिसमें डेसिमल लग जाए अच्छी तरह से तो वो हमारा एक्सपेंशन कैसा बन जाएगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। सपोज हमारे पास 10/3 है, 10/3, क्या हम 3 को 10 में कन्वर्ट कर पाएंगे, 10 की पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो ये नंबर अगर डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 10 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट अगर 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाए तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन रहेगा। तो कोई भी नंबर हो गया हमारे पास, कोई भी नंबर हमें दे दे तो हम उसको इजीली बता सकते हैं कि दैट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, बुक से ले लेते हैं हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स 17/3125 एक एग्जांपल ये ले लिया हमने। इको ले लेते हैं हम, अनदर वन 131 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 की पावर 5। हमने ये दो एग्जांपल ले लिए हैं, इनको भी देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हम डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे।
लेकिन कैसे करेंगे, पहले पता तो होना चाहिए कि ये है क्या। तो इसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे। प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर करते हैं तो किससे डिवाइड होते हैं, 5 से। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 5 पे फिर जाएगा ये 125, 5 से फिर डिवाइड हो रहा है 525, 5 से फर्दर डिवाइड हो रहा है 5 5 25। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 17/5 की पावर 5। क्या 5 को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हम 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हम सेम चीज से, क्योंकि हम इक्विवेलेंट ही तो नंबर लिख रहे हैं। इक्विवेलेंट नंबर लिखने के लिए हम सेम नंबर से में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर डिनोमिनेटर में करेंगे। तो हमारा ये नंबर क्या बनने वाला है, 2 की पावर 5 32 होता है। और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट रूल लगेगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल आपको पता ही होना चाहिए, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m क्या होता है, अगर पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, a b की पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पर a b की पावर m होने वाला है, 5 इंटू 2 की पावर 5 होने वाली है। और ये क्या बच जाएगा हमारा, इनकी हम प्रोडक्ट कर लेंगे, 17 2 34 कैरी 3, 17 3 51 और 3 54। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को हम कैसे राइट कर पाएंगे, इस टाइप से। तो हम इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। 4 4 5 कितनी डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5। इस टाइप से हमारा ये नंबर क्या बन जाएगा, 0.00544। तो अगर हम इस नंबर को ये लिख पाते हैं तो ये कैसा होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 2 को तो 10 में कन्वर्ट कर लेंगे हम, लेकिन इस 7 ये हमारा 10 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो जो नंबर हमारा 10 में डिनोमिनेटर पूरा 10 में कन्वर्ट, 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हमारा, वो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग, इसका आंसर हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते विदाउट डिवाइड, और इसका हम बिना डिवाइड के एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। उसके लिए हमने ये प्रोसीजर यूज किया। क्या प्रोसीजर रहेगा, कोई भी हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट है, उस डिनोमिनेटर पार्ट का आप प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद फिर उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करो। अगर वो 10 की पावर में कन्वर्ट हो रहा है कंप्लीटली, देन दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर वो 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस टाइप से 1.4 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में सारे के सारे यही है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, अगर हम एक ग्रेटर पॉजिटिव नंबर को किसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो देन कुछ हमारा कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और कुछ हमारा रिमाइंडर बचेगा। कैसे फॉर्मेट में कहा है इन्होंने कि लेट a and b are two positive integer where a is greater than b। जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो कुछ हमारा क्वोशिएंट आता है और कुछ हमारा रिमाइंडर बचता है। हमें पता ही है कि अगर हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, तो हम 10 को कैसे किस फॉर्मेट में लिख पाएंगे, जिसे डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर, क्वोशिएंट और हमारा रिमाइंडर। इस डिवाइडेंड को हम क्या कैसे लिख पाएंगे, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं ये।
तो ये हमने बहुत पहले पढ़ाया है, लेकिन अब हम इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि जब भी हम दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो क्या हमारा कोई क्वेश्चन आता है और आर हमारा रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होती है? रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होती है 0 से b तक, मींस जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी, 3 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? या तो 0 रिमाइंडर हमारा कुछ भी ना बचे, या हमारा रिमाइंडर 1 बचे, या फिर रिमाइंडर 2 बचे। 3 भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है, फिर वो परफेक्टली अगेन डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी क्या रहती है? 0 1 2, यानी कि 3 से कम और 0 हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, रिमाइंडर 0 से लेकर b तक। तो हमारे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी रहेगी। एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम इस लेमा का यूज करते हैं। जब भी ये लेमा बार बार किसी भी सीरीज में यूज हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही कोरिलेटेड है, मतलब इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है ये हमारी। जब हम इस स्टेटमेंट को बार बार किसी सम्स के अंदर यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा बिल्कुल सिमिलर है, सेम ही चीज है, बस इसमें यही डिफरेंस है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस बन जाती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ओनली एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। कल यूक्लिड डिवीजन बेस के ऊपर, यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम इसके बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी बेस के ऊपर हम सॉल्व करेंगे।